वेलकम बैक once again माई यूट्यूब नेटवर्क डीएन चैनल। स्वागत है आप सबका इसी यूट्यूब नेटवर्क डीएन चैनल में। तो आज क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 11 क्वेश्चन। लैंग्वेज बात क्वेश्चन है तो आप पहले रीड करते हैं और फिगर दिया हुआ है साइड में। अ टीवी टावर स्टैंड्स, ये एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ये बैंक है कैनाल का। From a point on the other bank directly opposite the tower, of the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Opposite 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Elevation. See here. Find the height of the tower and the width of the canal. कैनाल की विड्थ निकालनी है और हाइट ऑफ टावर निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है? इन ट्रायंगल ए बी डी थीटा क्या है? 30 डिग्री। बी डी की वैल्यू क्या है? सी डी प्लस बी सी, डेट मीन्स 20 प्लस एक्स। और ए बी की वैल्यू क्या है? एच। तो रिलेशन डेवलप करेंगे। वी नो दैट क्या जानते हैं? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी क्या है? एच है, एच बाई 20 प्लस एक्स, ए बी बाई बी डी। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 एच बाई 20 प्लस एक्स। डेट सिंप्लाइज क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच इंटू √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। देन एच इज इक्वल टू क्या होगा? 20 प्लस एक्स बाई √3। वन इक्वेशन आ गया। सेकंड इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी से। इसको रब कर देते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी थीटा क्या है? 60 डिग्री। बी सी की वैल्यू क्या है? एक्स। ए बी एच। वी नो दैट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच, पी बाई बी। तो ए बी बाई बी सी, तो ए बी एच है, बी सी एक्स। डेट सिंपल tan 60 डिग्री √3 होता है एच बाई एक्स। तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। रूट एच इज इक्वल टू √3x। ये सेकंड इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3, 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। देन ये 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो एक कैनाल निकल गया। आप कैनाल की x की वैल्यू किस में रखेंगे? 1 में, तो निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 मिटा देते हैं। डेट सिंप्लाइज h इज इक्वल टू 20 प्लस 10 बाई √3। That implies 30 by √3। इसको रेशनलाइजिंग करेंगे। 30 √3 by 3, तो 10 √3 मीटर। तो टावर की हाइट भी निकल गया। आंसर ये एक आंसर हो गया, ये एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यह हाई बिल्डिंग है। The angle of elevation of the top of a cable tower, ये केबल टावर है ए बी।
top tower is 60 degree, the angle of elevation, and the angle of depression of the foot is 45 degree. Foot is 45 degree. Determine the height of the tower. इस ए बी का कंसिडर करना है, निकालना है हाइट गिवन जो हो जाएगा। पहले किसमें बी सी डी एक्स निकाल लेंगे या डी ई बी। देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा के अकॉर्डिंग। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी ई डी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 7 मीटर। तो इसके अकॉर्डिंग ये थीटा पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा एक्स। तो वी नो दैट क्या है tan 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई डी। बी की वैल्यू 7 है और डी की वैल्यू एक्स। तो इसकी वैल्यू tan 45 डिग्री की 1 होता है तो 7 बाई एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 7 हो गया। ये 7 निकल गया, ये वाला। जब डी ई 7 है तो सी भी 7 होगा। अब इसको निकालना है इसके थ्रू। tan 45 डिग्री 1 7 बाई एक्स डेट सिंपलेस क्या होगा एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर। ओके, तो जब बी से निकल गया तो ये डी निकल गया एक्स, तो सी बी भी 7 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू सी बी होंगे। तो अब ए ही निकालना और 8 कर देना है। तो एक्स 7 हो गया। अब इन ट्रायंगल ए यू डी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, डी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर। ये निकल गया। ए ही हमें निकालना है। तो वी नो दैट tan 60 डिग्री क्या होता है, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ए बाई एक्स यानी डी ए बाई 7। तो tan 60 डिग्री क्या होता है √3 ए बाई 7 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3। यहाँ हो गया 7 मीटर। तो हैंस ए बी इज इक्वल टू यानी एच इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए कितना है 7√3 और बी 7 कॉमन ले लो 7√3 प्लस 1 मीटर आंसर। तो टावर की लंबाई निकल गया। That's all right. See you again. Bye. Take care.